नमस्कार, मैं अजय साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं शोरगुल टाइम्स। कहानी सिगरेट अमीरजादा के इस एपिसोड में तमन्ना की शादी का फंक्शन चल रहा था। इसी बीच समीर और तमन्ना के प्यार को लेकर विवाद की स्थिति बन जाती है। तभी तमन्ना के पिता राजन ने समीर से एक डिमांड कर बैठता है। समीर जब 1 करोड़ रुपया देगा तब वो अपनी बेटी की शादी समीर से कर देगा। जब समीर 3 दिन के अंदर 1 करोड़ रुपये किसी तरह इकट्ठा कर देने के लिए राजन से मोहलत मांगता है, इसके बाद अचानक राजन का रुपयों की डिमांड बढ़ जाती है। वो कहता है कि अब मुझे 5 करोड़ रुपए चाहिए, तभी मैं अपनी बेटी को खुशी खुशी समीर के साथ भेज सकता हूँ। इतने में दुल्हा नमित बोल पड़ता है कि समीर की औकात ही नहीं है इतने पैसे देने की। औकात की बात सुनते ही आहान को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है, ठीक है, समीर 5 करोड़ रुपया दे देगा। इतने में आहान एक बैंक का कार्ड निकालकर तमन्ना के पिता राजन को थमाता है और कहता है, इस कार्ड में 25 करोड़ रुपये हैं। पूरे मैरिज हॉल में हलचल मच जाता है। किसी को हजम नहीं हो रहा था कि समीर के पास 25 करोड़ रुपए भी होंगे। इस एपिसोड की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है। चलिए अब जानते हैं आगे और क्या कुछ नया होता है। मुझे नहीं लगता कि यह सब करने का कोई फायदा है। मैं इसके परिवार को अच्छे से जानता हूँ। इसके पास इतने रुपये हो ही नहीं सकते। राजन ने कहा, आपको मेरी बात का विश्वास नहीं है? आहान ने कहा, नहीं, अगर इस कार्ड में इतने रुपये हुए तो मैं 1 पैसा भी नहीं लूंगा और तमन्ना को इसके साथ खुशी खुशी जाने दूंगा। राजन ने समीर की तरफ इशारा करते हुए कहा, ठीक है, फाइनेंस डिपार्टमेंट से लोग अभी बस आते ही होंगे। उनके आने के बाद सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आहान ने कहा, ठीक है, देख लेंगे। राजन ने कहा, हाल में मौजूद सब लोग आपस में बात कर रहे थे। किसी को भी विश्वास नहीं था कि उस कार्ड में इतने रुपये हो सकते हैं। ऊपर से आहान ने कह दिया था कि वो कार्ड समीर का है। अगर वो कार्ड आहान का होता तो लोग फिर भी भरोसा कर लेते, क्योंकि वो आहान के बारे में नहीं जानते थे। इनके पास रुपए नहीं हो सकते। 25 करोड़, मुझे लगता है इसके पास 25 लाख भी नहीं होंगे। समीर का दोस्त सिर्फ हम सबका टाइम खराब कर रहा है। पता नहीं इसे हीरो बनने का क्या इतना शौक है। जब सब इस तरह की बातें कर रहे थे तभी फाइनेंस डिपार्टमेंट से लोग वहां आ गए। गुड इवनिंग सर, इस कार्ड की वैल्यू चेक करना है। उनके हेड ने पूछा, ये लीजिए। आहान ने कार्ड देते हुए कहा। कार्ड लेकर वो लोग वहां से चले गए। पूरे हाल का माहौल बहुत अलग था। सबके चेहरे पर चिंता, परेशानी और उलझन थी। इस बीच आहान और समीर दोनों बहुत शांत थे। उनको ऐसे देख तमन्ना भी थोड़ी कॉन्फिडेंस थी, पर फिर भी उसे थोड़ा डर लग रहा था। वहीं नमित यह सोच रहा था कि यह दोनों इतने शांत हैं, कहीं मुझे सच में इनसे माफी न मांगना पड़ जाए। राजन भी इसी सोच में था, कहीं मैंने बहुत ज्यादा तो नहीं बोल दिया। अगर सच में इनके पास इतने रुपए हुए तो मुझे अपनी बेटी की शादी इससे करवानी पड़ेगी। क्या मुसीबत है। कुछ देर बाद वहाँ फाइनेंस अफसर आए। सबकी धड़कनें बहुत तेज थी। सब जानना चाहते थे कि आखिर इस कार्ड में कितने रुपए है, कितने रुपए है इस कार्ड में। नमित से रहा नहीं गया। उसने तुरंत उनसे यह सवाल किया। उस अफसर ने पहले कुछ नहीं कहा, बल्कि पहले सबकी शक्ल देखी। वो जानता था कि इस कार्ड की सच्चाई जानने के बाद सब हैरान होने वाले थे। नमित सर, इस कार्ड का बैलेंस 25 करोड़ रुपए है। फाइनेंस ऑफिसर ने फाइनली कहा। सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। सभी की आंखें
खुली की खुली रह गई। कोई भी विश्वास नहीं कर पा रहा था कि उस कार्ड में इतने रुपये थे। नमित ने 3 कदम पीछे ले लिए। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, यह कैसे मुमकिन है? नमित ने परेशान होते हुए कहा। उसके चेहरे का रंग बिल्कुल उड़ गया था। फिर नमित अचानक से बोला, ये कार्ड किसका है? क्या यह इस आदमी का है? नमित को याद आया कि आहान ने कहा था यह पैसे समीर के हैं, इसलिए कार्ड पर समीर का नाम होना जरूरी था। यह कार्ड किसी मिस्टर समीर सचदेवा के नाम पर है, फाइनेंस अफसर ने कहा। सबके शरीर पर मानो बिजली गिर गई हो। इस बात में अब कोई शक नहीं था कि यह रुपये समीर के ही थे। वो ऑफिसर अपने साथ रिसिप्ट लेकर आए थे, जो इस बात को साबित करता है तुम झूठ बोल रहे हो। मुझे रिसिप्ट दिखाओ, नमित ने कहा। यह लीजिए सर। अफसर ने नमित को रिसिप्ट दे दी। नमित ने बार बार उस रिसिप्ट को देखा। उस रिसिप्ट से यह साबित हो गया था कि वो कार्ड समीर का था और उसमें 25 करोड़ रुपए थे। ऐसे बार बार रिसिप्ट को देखकर सच बदल नहीं जाएगा। मान लो तुम हार चुके हो, आहान ने एटीट्यूड के साथ कहा। नमित के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। राजन के पास भी अब कोई चारा नहीं बचा था। उसे अपनी बेटी का हाथ समीर के हाथ में देना ही पड़ा। तमन्ना, तुम समीर के साथ जा सकती हो, राजन ने कहा। थैंक यू डैड। तमन्ना ने अपने आंसू पोंछे और कहा वो खुश थी कि भले कुछ भी हुआ हो, अंत में सब अच्छा ही हुआ। अंकल, आप चिंता मत कीजिए, मैं तमन्ना का पूरा ध्यान रखूंगा, समीर ने तमन्ना का हाथ पकड़ते हुए कहा। समीर दिल का बहुत साफ था। राजन ने भले ही इतनी देर तक कुछ नहीं कहा था, पर वो तमन्ना के पिता थे। तमन्ना से शादी के बाद वो समीर के ससुर होंगे, इसलिए उसने सम्मान और आदर से बात की। मुझे तुम पर भरोसा है, राजन ने कहा। गुड, अब ये रिश्ता पक्का हो गया है। मैं आपके अकाउंट में 50 लाख रुपए गिफ्ट के रूप में ट्रांसफर करवा दूंगा, आहान ने कहा। मिस्टर आहान, मैंने हार मान ली है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, राजन ने कहा। और यह अमाउंट बहुत ज्यादा है। मैं इतने रुपये, राजन इतने रुपए लेने से घबरा रहा था। कोई भी अमाउंट मेरे दोस्त समीर की खुशी से ज्यादा नहीं है, आहान ने कहा। इस बात पर समीर ने कुछ नहीं कहा। आहान ने समीर की बहुत मदद कर दी थी। अब अगर वो कुछ भी बोलता तो वो आहान की इंसल्ट होती, इसलिए वो चुप रहा। ठीक है, राजन ने कहा, मैं तुम्हें इस बार माफ कर रहा हूँ, क्योंकि जो मेरे दोस्त को चाहिए था वो उसे मिल गया है। पर अगर आज के बाद कभी भी तुमने इसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम क्रिएट की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, आहान ने नमित से कहा। समझ गया, नमित ने अपनी गर्दन झुकाते हुए कहा। चले, आहान ने समीर और तमन्ना से पूछा। हाँ, समीर ने तमन्ना का हाथ पकड़ते हुए कहा। इतना सब हो जाने के बाद आहान, समीर और तमन्ना वहां से चले गए। रेस्टोरेंट से नीचे उतरते वक्त आहान ने समीर से कहा, समीर, तुम यह पैसा रखो, तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी। इसकी मदद से तुम अपना बिजनेस बढ़ा सकते हो। ठीक है, मैं यह रुपये लोन समझकर रख लेता हूँ। जब मैं इतने रुपए कमा लूंगा तब यह सब वापस कर दूंगा, समीर ने कहा। समीर के लिए हमेशा से रिश्ते मायने रखते थे, पर आज उसे समझ आ गया था कि पैसा कितना जरूरी है। पैसे के बिना सब तुम्हें नालायक और फटीचर ही समझेंगे। पहले समीर ने पैसे लेने से मना कर दिया था, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो आहान के पैसे चुका नहीं पाएगा, पर इस बार वो कोशिश करना चाहता था। इतने बड़े अमाउंट के साथ वो अपने बिजनेस को अच्छे से बढ़ा सकता था। ठीक है, आहान ने मुस्कुराते हुए कहा। दरअसल आहान जानता था कि समीर में बहुत काबिलियत थी, पर उसे आज तक कोई अच्छा मौका नहीं मिला था। इतना कहकर आहान वहां से निकल गया और स्प्रिंग कॉर्पोरेशन पहुंचा। अपने विला में पहुंचने के बाद
आहान ने देखा कि सनाया वहां नहीं है। उसका दिल बैठ गया। आहान का सच जानने के बाद दोनों बैठकर आपस में ढंग से एक बार भी बात नहीं की थी। कोई न कोई मुसीबत आते ही रहती थी। वो दोनों अपने पर्सनल डिफरेंस खत्म नहीं कर पाए थे। पता नहीं कौन सी दीवार है जो हम दोनों के बीच में आ गई है। यह सब कब ठीक होगा? आई मिस यू सनाया, आहान ने मन में कहा। आहान बहुत मायूस महसूस कर रहा था। यह सब उसके साथ पहली बार हो रहा था, इसलिए वो समझ नहीं पा रहा था कि इस सिचुएशन में क्या करे। आहान इन्हीं बातों में खोया हुआ था कि तभी एक अननोन नंबर से फोन आया। आहान जैसे ही आहान ने फोन उठाया, सामने से आवाज आई। यह आवाज कनक की थी। आहान कनक का कॉल देखकर हैरान हो गया। उसे नहीं पता था कि आखिर कनक क्यों उसे फोन कर रही थी। बोलो, क्या काम है? आहान ने कहा। क्यों? मैं बिना किसी काम के आपको कॉल नहीं कर सकती क्या? कनक ने चुलबुली आवाज में कहा। फिर उसे एहसास हुआ कि शायद आहान को यह अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए उसने कहा, अच्छा ठीक है, मुझे कल आपसे मिलना है। कनक ने कहा, मैं फ्री नहीं हूँ, मुझे काम है। आहान ने टालने की कोशिश की। मुझे कुछ आपको बताना है मिलकर। कनक ने कहा, क्या बताना है? अभी बता दो। आहान ने कहा, यह बात सनाया के बारे में है और मिलकर ही आपको बता सकती हूँ। कनक ने कहा, सनाया के बारे में? आखिर कनक सनाया के बारे में क्या बताना चाहती थी? सनाया, क्या हुआ उसे? आहान ने पैनिक करते हुए कहा। अब आपके पास टाइम है? कनक ने ताना मारते हुए कहा। हाँ बताओ, कहाँ मिलना है? आहान ने कहा। सनाया का नाम सुनते ही आहान बहुत पोसो सेओ और भावुक हो जाता है। आहान जानता था कि कनक ने इस वजह से ही सनाया का नाम लिया था। माल रोड, कल दोपहर 4 बजे, कनक ने कहा और बिना आहान के जवाब का इंतजार किए फोन रख दिया। वो जानती थी कि सनाया का नाम सुनकर आहान आने के लिए कभी मना नहीं करेगा। माल रोड शिमला का सबसे भीड़भाड़ वाला इलाका था। वहाँ हर वक्त चहल पहल रहती थी। दोपहर 4 बज रहे थे, पर फिर वहाँ टूरिस्ट का आना जाना था। आहान ने अपनी गाड़ी पार्क की और कनक का इंतजार करने लगा। कुछ मिनट बाद आहान के सामने एक काली रेंज ओवर आकर खड़ी हो गई। ड्राइवर सीट की खिड़की नीचे हुई। कनक ने कहा, अंदर आ जाओ। आहान पैसेंजर सीट पर बैठ गया। आहान को बहुत अजीब लग रहा था कि कनक को समझ पाना बहुत मुश्किल था। कभी वो बहुत ही पत्थर दिल होती थी, तो कभी उसमें बहुत बचपना होता था। कभी वो किसी से सीधा मुंह बात नहीं करती थी, तो कभी वो बहुत चुलबुली होती थी। आहान ने अपने थॉट्स को अवॉइड किया और कनक से पूछा, कहो, तुम्हें सनाया के बारे में क्या बताना है? कहाँ है वो? इतनी भी क्या जल्दी है? मेरे साथ शॉपिंग पर चलो, फिर बताती हूँ। कनक ने मुस्कुराते हुए कहा। आहान को कनक की बात बहुत अजीब लगी। कनक उसे कुछ भी मांग सकती थी, पर उसे शॉपिंग करनी थी। यह लड़की कितनी अजीब क्यों है? आहान ने मन में सोचा और अपना मुंह बिगाड़ा। क्या हुआ, तुम्हारा मन नहीं? कनक ने आहान की शक्ल देखने के बाद पूछा। नहीं, चलो। आहान बिना मन कहा। वो कनक को किसी भी मुसीबत से बचा सकता था, पर शॉपिंग करना उसे बहुत आफत का काम लग रहा था। पर क्योंकि बात सनाया की थी, उसने मना नहीं किया। चलो फिर, कनक ने कहा और एक्सीलेटर दबाया। उसकी कार हवा के चिरते हुए आगे निकल गई, क्योंकि वहां बहुत सारे लोग थे। सब उसे ही देख रहे थे। धीरे चलाओ, आहान ने कहा। आहान नहीं चाहता था कि इतनी भीड़भाड़ वाली जगह कोई हादसा हो जाए। क्यों, तुम्हें डर लग रहा है? तुम तो रेस चैंपियन हो, फिर डर किस बात का? कनक ने हंसते हुए कहा और स्पीड और बढ़ा ली। कनक की कार बहुत स्पीड से आगे गई। बाप रे, इस कार का ड्राइवर पागल है क्या? कनक के पीछे ही एक पीले रंग की स्पोर्ट्स कार थी, जिसे एक लड़का चला रहा था। उसने कहा, सुमित, धीरे चलो।
उसके बगल में बैठी हुई लड़की ने डरते हुए कहा। पहले उस लड़की को लग रहा था कि फास्ट ड्राइविंग बहुत कूल होती है, पर अब जब वो सुमित के साथ बैठी थी तब उसे बहुत डर लग रहा था। तुम डर क्यों रही हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, सुमित ने कहा। सुमित प्लीज थोड़ा धीरे चला। उस लड़की ने फिर से रिएक्ट की। नहीं, लगता है इसे बताना पड़ेगा कि यहाँ की असली रेसर कौन है, सुमित ने कनक की कार को चैलेंज करते हुए कहा। कनक भी यह बात समझ गई थी। उसने अपनी कार की स्पीड बढ़ाई और सीधे एक माल रोड के आगे रोकी। उस एरो स्पोर्ट्स कार का इंतजार करने लगी। कुछ मिनट बाद वो कार वहां आई। सुमित बहुत गुस्से में था क्योंकि वो हार चुका था। इससे भी ज्यादा उसे इस बात की शर्म आ रही थी, उसने अपनी गर्लफ्रेंड के सामने एटीट्यूड दिखाया था और अब वो हार गया था। सुमित गाड़ी से उतरा और उसने अपनी गाड़ी का गेट पटका। जब उसने देखा कि ड्राइवर एक लड़की थी, वो भी इतनी खूबसूरत, तब उसका गुस्सा शांत हो गया। वो कनक के पास आया और बोला, हेलो ब्यूटीफुल, मेरा नाम सुमित है। आपकी ड्राइविंग स्किल तो बहुत अच्छी है, आई नो, इसलिए तो तुम इतनी बुरी तरह से हार गए, कनक ने एटीट्यूड में कहा। एटीट्यूड? मुझे ऐसी लड़की बहुत पसंद है, सुमित ने फ्लर्ट करते हुए कहा। गेट लास्ट, कनक ने कहा। ओके, हिल्टन का लग्जरियस सूट बहुत अच्छा है, लेट्स गो टुगेदर एंड गेट लास्ट हियर टुगेदर, सुमित ने कहा। अच्छा, आर यू श्योर यू वांट टू डू दैट, कनक ने पूछा। या, व्हाट अबाउट यू, सुमित ने कहा। आई डोंट नो हाउ विल माई बॉयफ्रेंड रिएक्ट, कनक ने आहान की तरफ इशारा करते हुए कहा। कनक ने आहान को अपना बॉयफ्रेंड बताया था। कनक ने ऐसा क्यों किया और आहान इस बात पर कैसे रिएक्ट करेगा, आगे जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल शोरगुल टाइम के साथ। बस इसी के साथ यह एपिसोड भी यहीं पर समाप्त होता है। इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए कल फिर मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही। अब हमें कल तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।